मीनाक्षी एक एमबीए की छात्रा थी जो अपनी मां शांति देवी के साथ रहती थी। शांति देवी ने पति के गुजर जाने के बाद एक छोटी सी सब्जी की दुकान चलाकर मीनाक्षी को पढ़ाया था। एक शाम मीनाक्षी अपनी मां का हाथ बंटाने के लिए थोड़े से पैसे और दुकान के कागजात लेकर अपनी पुरानी स्कूटी से पास की मंडी जा रही थी ताकि कल के लिए ताज़ी सब्जियां खरीद सके। मीनाक्षी की बड़ी बहन अंजलि उसी शहर में एक एसपी अधिकारी थी जो अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। मीनाक्षी मंडी की ओर जा रही थी कि तभी एक रास्ते पर उसे पुलिस की 2 गाड़ियां और कुछ बाइकों को रोकते हुए दिखाई दिए। सब इंस्पेक्टर विनोद त्यागी अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर वहां से गुजरने वाले राहगीरों को रोककर जबरन डरा धमकाकर पैसे ले रहे थे। विनोद त्यागी की कुख्याति पूरे इलाके में थी। जब मीनाक्षी अपनी स्कूटी लेकर वहां पहुंची तो विनोद त्यागी ने गुर्राते हुए उसे रोका। ए लड़की, स्कूटी साइड में लगा और कागजात निकाल। मीनाक्षी ने डरते हुए स्कूटी रोकी और बोली, जी सर, मैं मंडी जा रही हूं, ये रहे सारे कागजात। विनोद त्यागी ने उसके हाथ से कागजात छीन लिए और बोला, ओह, बड़ी शरीफ बन रही है, ये पैसे और सब्जी का थैला क्यों है? कहीं तू किसी गैर कानूनी धंधे में तो शामिल नहीं? मीनाक्षी ने साहस जुटाकर कहा, सर, मैं एक छात्रा हूं, अपनी मां की मदद के लिए सब्जी खरीदने जा रही हूं। आप तलाशी ले सकते हैं, लेकिन मुझे अपमानित करने का कोई हक नहीं है। विनोद त्यागी के साथ खड़े एक सिपाही ने मीनाक्षी के पैसों के थैले में हाथ डाला और मजाक उड़ाते हुए बोला, सर देखिए, ये तो मामूली से चिल्लर हैं, और क्या पढ़ाई वढ़ाई की बात कर रही है? लगती तो किसी रईस की रखैल जैसी है। दूसरे सिपाही ने भी बेहुदा हंसी हंसते हुए उसकी गरीबी पर ताना मारा। मीनाक्षी को सिपाही की बात सुनकर गहरा आघात लगा। उसने तमतमाकर कहा, आप अपनी जबान संभालिए, आप खाकी वर्दी में हैं और ऐसी नीच बातें आपको शोभा नहीं देती। मैंने आपको सारे कागजात दिखा दिए हैं, अब मुझे जाने दीजिए। मीनाक्षी के विरोध से इंस्पेक्टर विनोद त्यागी आगा बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, अबे, तू हमें कानून सिखाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? तू जानती नहीं है मैं कौन हूं? मीनाक्षी ने देखा कि विनोद त्यागी ने उसके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के कागजात बिना देखे ही फाड़ दिए और जमीन पर फेंक दिए। मीनाक्षी चिल्लाई, सर, ये क्या बदतमीजी है? वो ओरिजिनल कागजात थे, आपको किसने हक दिया ऐसा करने का? इससे पहले कि मीनाक्षी कुछ और कह पाती, विनोद त्यागी ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। मीनाक्षी के सिर में तेज दर्द हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उस शहर की प्रतिष्ठित एसपी की बहन थी और आज एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी के हाथों सरेआम बेइज्जत हो रही थी। वहां भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई भी पुलिस के डर से कुछ नहीं बोल पाया। मीनाक्षी की मां शांति देवी भी उसकी स्कूटी ढूंढते हुए उसी समय वहां पहुंची। बेटी को थप्पड़ खाते देख वह चीख पड़ी और इंस्पेक्टर के पास आकर बोली, मेरी बेटी को क्यों मारा? तुम नहीं जानते तुम किस पर हाथ उठा रहे हो? विनोद त्यागी ने शांति देवी को धक्का मारकर पीछे हटा दिया और बोला, चुप कर बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी इसी हाल में डालूंगा। सिपाही, ठूंसो, इन दोनों को गाड़ी में और ले चलो थाने, वहां इन्हें पुलिस की ताकत दिखाते हैं। दोनों माँ बेटी को जबरदस्ती पुलिस जीप में धकेला गया। मीनाक्षी अपनी मां को सीने से लगाए बैठी थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान और दिल में अपमान की आग जल रही थी। थाने पहुंचते ही विनोद त्यागी ने घमंड से कहा, इन्हें बदबूदार और गंदी कोठरी में बंद कर दो, सुबह तक इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। शांति देवी को पुरानी अस्थमा की बीमारी थी। बदबूदार और घुटन भरी कोठरी में उनका दम घुटने लगा। मीनाक्षी घबराकर चीखने लगी, मेरी मां को बाहर निकालो, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वह मर जाएंगी। विनोद त्यागी, जो पास के कमरे में आराम से बैठा था, हंसते हुए बाहर आया और बोला, मरने दे इस बुढ़िया को, धरती का बोझ कम होगा। तू क्या करेगी इसे बचाकर? विनोद त्यागी